हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंदर जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो हम भारतीय जब संविधान पढ़ रहे थे तो उसमें जो पार्लियामेंट पढ़ रहे और पार्लियामेंट के अंदर हम लोग जो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन थे उनके अंदर लोकसभा का तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया, लेकिन आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपको वहां मिल जाएगा। और दूसरा आज हम पढ़ेंगे जो राज्यसभा है तो थोड़ा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में जो राज्यसभा के सभापति जो चेयरमैन है और जो वाइस चेयरमैन है तो उनके बारे में पढ़ेंगे। उपसभापति के बारे में कौन कौन से हैं, कब कब क्या हुआ है वो भी पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। और ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो एक बार ये रिवीजन के मेथड से है भाई, इस बात का ध्यान रखना, रिवीजन के मेथड से है। और इसके अलावा जो आर्टिकल्स हैं वो आप आर्टिकल्स के सीक्वेंस है उसमें जाके देख सकते हो और कंप्लीट दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं इसमें, ये हमारा टॉपिक रहेगा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, ठीक है, राज्यसभा को लेके। और हमारी टॉप 100 सीरीज चल रही है, ठीक है। हम लोग और ये हमारा जो एकेडमी है तो इंट्राइएस एकेडमी के नाम से जो हमारा वेब पोर्टल है आप वहां पर जा सकते हैं और आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। क्योंकि जब आप कंटेंट पढ़ते हैं और रिवीजन करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है कि आप प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस के लिए आपको ये पता लगता है कि आप कहाँ गलतियां कर रहे हैं और कहाँ गलतियां नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर उसमें सुधार करते हैं, फिर बैक टू बैक और प्रैक्टिस करते हैं तो चीजें रिफॉर्म्स में आती है और उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बात करते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी अगर जानकारी लेनी हो तो आप इस दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं राज्यसभा, और राज्यसभा को पढ़ते हैं सबसे पहले, है ना। तो आप देखते हैं कि ये आप पहले तो ये पता होगा कि जो राज्यसभा है हम देखते हैं कि जो सरकार है, सरकार के जो भाग है उसमें केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार के अंदर देखते हैं तो केंद्र सरकार के 3 आयाम है, एक विधायिका, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका। हम विधायिका को पढ़ते हैं तो विधायिका के अंदर एक बॉडी है या फिर संस्था है जो क्या करती है कि सभी को संचालित करती है, उसका नाम है पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के 2 सदन है, एक ऊपरी सदन जिसको राज्यसभा कहते हैं, एक निचला सदन जनता का सदन जिसको कहते हैं लोकसभा। और जो राष्ट्रपति है वो उसके अंग होते हैं, ठीक है, भाग माने जाते हैं, सदन के सदस्य नहीं होते, ठीक है। अब आप देखते हैं जो लोकसभा हमने पिछला पढ़ा और इसमें पढ़ेंगे हम लोग जो राज्यसभा है उसको लेके, ठीक है। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन जो है राज्यसभा के सभापति, ठीक है, और वो उपराष्ट्रपति भी वही होते हैं, ठीक है। 12 सितंबर 2025 से और उपसभापति को श्री हरवंश नारायण सिंह 9 अगस्त 2018 से जदयूई जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे रिलेवेंट है, ठीक है, बिहार से। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा 24 जून 2024 से भाजपा में, ठीक है। और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस 16 फरवरी 2021 से। प्रधान सचिव प्रमोद चंद मोदी 12 नवंबर 2021 से, ठीक है। अब पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा की जो इसको राज्यों की परिषद कहा जाता है, ऊपरी सदन है, ठीक है। इनका थोड़ा सा बता देते हैं डिटेल से कि इनके जो सदस्य हैं उनके लिए जो आयु है वो 30 वर्ष रखा गया है। दूसरा, लेकिन जो राष्ट्रपति है उस जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उसके लिए तो 35 वर्ष है, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष, ठीक है। और मतदाताओं के लिए आप देखते हैं कि जो 18 वर्ष है, ठीक। और जो और अन्य आयाम है उसको देखते हैं इसमें। भारत का ये उच्च सदन है और जिसकी स्थापना 1952 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए की गई थी, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिनिधित्व करने के लिए की गई थी। इसमें अधिकतम पहले कितने थे, 250 सदस्य, 238 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ठीक है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष से क्या होता है, ये जो प्रणाली चेंज होती रहती है, ठीक है। और जिसमें प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसके लिए प्रमुख अधिकार कानूनों की समीक्षा करना, संघीय हितों की रक्षा करना और लोकसभा पर कंट्रोल करना, ठीक है। राज्यसभा के प्रमुख पहलू क्या है, संरचना और बनावट देखते हैं। कुल सदस्य वर्तमान में 245, अधिकतम 250। प्रतिनिधित्व सदस्यों का चुनाव राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। मतलब यह है कि जो राज्यसभा के सदस्य इनका चुनाव कहां से होता है कि राज्यसभा जो राज्यों की विधानसभाएं हैं वहां के जो सदस्य वो उनको क्या करते हैं, चुनते हैं, ठीक है।
जबकि साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवाओं में विशेषज्ञता प्राप्त 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, कार्यकाल प्रत्येक सदस्य के लिए 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। स्थायी सदन इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, वो स्थायी सदन है। ठीक है, लेकिन एक तिहाई सदस्य हर 2 साल से क्या होता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, नेतृत्व भारतीय उपराष्ट्रपति पद अध्यक्ष होते हैं इसके। ठीक है, शक्ति और कार्य, विधायिक प्रक्रिया, यह संवैधानिक संशोधनों सहित कानूनों को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि यह सीधे तौर पर धन विधेयकों को शुरू नहीं कर सकते, लेकिन यह सिफारिशें दे सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि धन विधेयक के मामले में जो सिफारिश है वो लोकसभा के जो मेंबर है वो लोकसभा उसको माने या नहीं माने। संघीय प्रतिनिधि, यह केंद्र हस्तक्षेप के खिलाफ राज्यों के हितों की रक्षा करता है। विशेष शक्ति क्या है, अनुच्छेद 249 के तहत यह संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य के विशेष विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करता, ध्यान रखना इस बात का। फिर बाद में वर्तमान में देख लेते हैं अध्यक्ष कौन है, सीपी राधाकृष्णन, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह, सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, कांग्रेस में। भारतीय संसद में राज्यसभा को पढ़ते हैं। राज्यसभा का संवैधानिक आधार क्या है, भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 संसद से संबंधित है। वैसे तो ये इस ध्यान रखना। ठीक है, फिर आर्टिकल 79 में भारत की पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, आर्टिकल 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना, संख्या और नामांकन की बात है। आर्टिकल 83(1) राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है, ये मैंने आर्टिकल्स में बता रखा, वहां जाके कंप्लीट पढ़ सकते हैं आर्टिकल्स में। ठीक है, राज्यसभा का सदन, जब भी आप यूट्यूब में जाओगे तो आपको नीचे टर्म में लिखा हुआ है कि कौन सा आर्टिकल और कहां पर क्या व्यवस्था है, कौन सा उसमें दिया हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट नहीं बनाई हुई है, सारे आप जाके चेक कर सकते हैं। राज्यसभा का गठन, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। राज्यसभा का गठन कब हुआ, 3 अप्रैल 1952 को। ध्यान रखना भाई, पहले एक ही सदन से चल रहा था। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई, ये भी ध्यान रखना। पहले इसका नाम क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट। 1954 में नाम बदला इसका, क्या रहा, राज्यसभा। इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है, राज्यसभा की प्रकृति, नेचर कैसा है, ये एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो 250 है और वर्तमान में 245। ठीक है, 233 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। संविधान अनुच्छेद 280 के तहत ये अधिकतम 250, 238 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 250 के हिसाब से, और 245 के हिसाब से 233। वर्तमान स्थिति 245, 233 निर्वाचित, 12 मनोनीत। ठीक है, फिर है मनोनीत सदस्य 12 है। राष्ट्रपति क्षेत्रों से नामांकित करते हैं साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा। ठीक है, अगर मान लो खेल है तो खेल किसमें आता है, वो कला के अंदर आता है। चित्रकारी आती है, पेंटिंग आता है, संगीत आता है, ये सारे आर्ट के अंदर आता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट कला का नाम ले, वो क्रिकेट का नाम दे दे, खेल से संबंधित दे दे, या फिर वो मान लो कि चित्रकारी से संबंधित दे दे, या वो संगीत से दे दे, या कला में आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक है, यह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है, क्योंकि जनता विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको चुनती है, और वो सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के जो ये राज्यसभा के सदस्य उनको चुनती है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है, ये मैंने वीडियो बता रखा है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, गुप्त मतदान, ठीक है, और किसके द्वारा होता है, तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में और संसद द्वारा निर्धारित व्यवस्था के द्वारा। ठीक है, जहां विधानसभा है केवल वहीं पर संसद बनने की ये सदस्य बनने की योग्यता क्या है, भारत का नागरिक, 30 वर्ष की आयु, संसद द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी करना हो, दिवालिया नहीं हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। राज्यसभा का कार्यकाल व्यवस्था क्या है, व्यक्तिगत सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष, और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं। राज्यसभा के पदाधिकारी भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, सभापति कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, संवैधानिक आधार आर्टिकल 64 में, और उपसभापति, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, या वाइस चेयरमैन बोल सकते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, राज्यसभा की शक्तियां और कार्य, यदि राज्यसभा का सभापति काम नहीं करता है तो उस जगह कौन करता है, उस सभापति काम करता है, उसको वही शक्तियां प्राप्त होती है जो सभापति को होती है। ठीक है, विधायी शक्तियां, सामान्य विधेयक पर लोकसभा के समान अधिकार है। ठीक है, दर विधेयक पर सलाह दे सकती है, संशोधन नहीं कर सकती। ठीक है, विशेष शक्तियां कौन सी, अनुच्छेद 249, यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे
तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, इस बात का ध्यान रखना भाई। अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312, ठीक है, 312 आईएएस आईपीएस आईएफएस जैसी सुविधाओं का जो सेवाएं हैं उनका सृजन कर सकता है, ठीक है। दल विधेयक में भूमिका क्या है? दल विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में 14 दिन तक विचार परामर्श कर सकता है, सुझाव दे सकती है और लोकसभा सुझाव मानने के लिए बाध्य नहीं है। संयुक्त बैठक की भूमिका भी क्या है? लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, और अगर वो नहीं होती है तो उपाध्यक्ष करते हैं, और अगर मान लो कि उसमें भी भूमिका नहीं होती है, लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होता, उपाध्यक्ष नहीं होता है, तो संयुक्त बैठक के अंदर बाद में क्या होता है? तो राज्यसभा का जो उपसभापति है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दल विधेयक और संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। इनमें नहीं होती है, साधारण बहुमत पे होती है, साधारण जो विधेयक है उस पर होती है। राज्यसभा का महत्व क्या है? राज्यों के हितों की रक्षा करती है, कानून निर्माण में स्थिरता लाती है, अनुभव और विशेषज्ञता है उसका सदन माना जाता है, और जल्दबाजी वाले निर्णयों पर क्या करती है? कंट्रोल करती है। राज्यसभा के सभापतियों की सूची देख लेते हैं 1952 से 2026 तक। पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1952 से 12 मई 1962, ठीक है। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1962 से 12 मई 1967, वीवी गिरी 13 मई 1967 से 3 मई 1969, फिर गोपाल स्वरूप पाठक 13 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974, बीडी जत्ती 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979, एन हिदायतुल्ला, ठीक है, 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984, फिर है 8 वेंकटरमन 30 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992, फिर है के आर नारायण 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997, कृष्णकांत 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक, भैरव सिंह शेखावत, ठीक है, 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007, ठीक है, एम हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017, एम वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से 10 अगस्त 2022 तक, और जगदीश धनखड़ 11 अगस्त 2022 से वर्तमान। अब तो ये हट गए, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। फिर बाद में देख लेते हैं कौन? सीपी राधाकृष्णन राज्यसभा के वर्तमान सभापति, पदेन सभापति है, और 15 सितंबर 2025 से यह पदभार ग्रहण करते हैं, और भारतीय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस पद पर रहने वाले व्यक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, भाई ध्यान रखना, ठीक है। जगदीश धनखड़ की जगह कौन आ गया? सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। भारतीय संविधान में संसद देखते हैं थोड़ा सा। राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन कौन है देख लेते हैं। इसमें हमने सभापति देख लिया, अब जो उपसभापति है उनकी बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 89 इसकी बात करता है, भारतीय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और राज्यसभा अपने सदस्य में से एक को उपाध्यक्ष क्या करती है? चुनती है, इसलिए राज्यसभा का उपाध्यक्ष एक संवैधानिक पद है, ध्यान रखना इस बात का भी। राज्यसभा उपाध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा होता है, जिसे राज्यसभा के सदस्य अपने बीच में से चुनते हैं। चुनाव सरल बहुमत से होता है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? राज्यसभा के सदस्य प्रस्ताव रखते हैं, मतदान द्वारा चयन होता है, और राष्ट्रपति यह सरकार इसमें से हस्तक्षेप नहीं करती, इस बात का ध्यान रखना। फिर यह पद पूर्णतः सदन का आंतरिक पद है राज्यसभा का, ठीक है। उपसभापति उसकी बात है। कार्यकाल संविधान में निश्चित अवधि तय नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, संविधान के अंदर तय नहीं है। उपाध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक वह राज्यसभा का सदस्य या नया उपाध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाता। पद से त्यागपत्र, राज्यसभा का उपाध्यक्ष सभापति को लिखित रूप से त्यागपत्र देता है, मतलब एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। जो उपसभापति है सभापति को क्या करता है? लिखित रूप से दे देता है, ठीक है। पद से हटाया जाना, उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है यदि साधारण राज्यसभा जो बहुमत है उसे प्रस्ताव पारित कर दे, या उसे 14 दिन पहले सूचना दी गई हो। इसमें लोकसभा की कोई भूमिका नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। उपसभापति के अंदर राज्यसभा उपाध्यक्ष के कार्यकाल और शक्तियां क्या है देखते हैं। पहला, सदन की अध्यक्षता करता है। जब सभापति उपस्थित नहीं हो तब उपाध्यक्ष जो है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। कार्यवाही का संचालन, प्रश्नकाल, शून्यकाल, विधेयकों पर चर्चा,
और सदन में अनुशासन बनाए रखना, ठीक है, इन सब में भागीदारी रहती है इसकी। फिर निर्णायक मत में काम रहता है, अगर उपाध्यक्ष सभापति नहीं होता है तो फिर उपाध्यक्ष जो है सभापति के रूप में कार्य करता है, तब वो क्या करता है, निर्णायक मत में शामिल होता है, मत बराबर होने पर देता है, उपाध्यक्ष निर्णय मत देता है, ठीक है। फिर नियमों की व्याख्या, सदन के नियमों की व्याख्या करना और उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, ये ध्यान रखना। क्या उपाध्यक्ष राजनीतिक दल से जुड़ा रहता है? हाँ, लेकिन पद पर रहते हुए वह निष्पक्ष भूमिका निभाता है, वह दलगत नीति से ऊपर माना जाता है, ध्यान रखना। उपाध्यक्ष और सभापति में अंतर क्या है देख लेते हैं। सभापति और उपाध्यक्ष, ठीक है, एक चेयरमैन एक डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। फिर उपराष्ट्रपति, एक सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं, सब जो राज्यसभा इसका सदस्य माने जाते हैं, ठीक है। संविधान में इसका उल्लेख है, इसमें संविधान में उल्लेख है, संसद और विधानसभा दोनों के लिए होता है और राज्यसभा के सदस्य के रूप में। फिर मुख्य अध्यक्ष होता है, ये वैकल्पिक अध्यक्ष होता है, ठीक है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है देखो, आर्टिकल 89 में राज्यसभा उपाध्यक्ष सदन द्वारा चुना जाता है और सभापति अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है, हटाने का अधिकार केवल राज्यसभा को है, लोकसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, मुख्य पॉइंट। निष्कर्ष, राज्यसभा का उपाध्यक्ष संसद के उच्च सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर है, यह लोकतंत्र, निष्पक्षता और संसदीय परंपराओं का प्रतीक माना जाता है। फिर है राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हरिवंश राय नारायण सिंह हैं, जो हरिवंश नारायण सिंह है, ठीक है, और जो 14 सितंबर 2020 से दूसरी बार इस पद पर ध्यान रखना कार्यरत है, वे बिहार से जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं, अनुभव और पत्रकार है। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा सदन सदस्य अपने बीच में से करते हैं और यह पद सभापति मतलब उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही संचालित करता है। पढ़ते हैं इसमें आगे, राज्यसभा का उपसभापति से संबंधित कुछ पद का सृजन 31 मई 1952, वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह दूसरी बार निर्वाचित, चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आंतरिक रूप से निर्वाचित। फिर कार्यकाल, उपसभापति का कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष का होता है जब तक वे राज्यसभा सदस्य रहते, ध्यान रखना, ठीक है। कार्य सभापति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। त्यागपत्र अपना त्यागपत्र सभापति मतलब उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। हरिवंश नारायण सिंह ने वर्ष 2018 में पहली बार यह पद संभाला और 2020 में फिर से निर्वाचित हुए। यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा की तरह राज्यसभा भी एक प्रमुख होता है, किंतु उसे राज्यसभा का अध्यक्ष की बजाय सभापति कहा जाता है। सदन की कार्यप्रणाली का नियंत्रण वही होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। कौन कौन है देख लेते हैं एक बार, ठीक है, नाम देख लेते हैं, डेट आपके सामने है, आप एक स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। भारतीय ये पार्टियां भी लिखी हुई है, मैं केवल नाम बोलूंगा। SV कृष्णमूर्ति राव, देख लेते हैं एक बार, 31 मई 1952 से 2 अप्रैल 1956 तक, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, ठीक है। फिर दूसरे कौन थे मतलब एक ही कार्यकाल में 2 हुए हैं, ठीक है। SV कृष्णमूर्ति 25 अप्रैल 1956 से 1 मार्च 1962 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, मतलब व्यक्ति 2 बार हुआ है, ठीक है। फिर है वायलेट अल्वा, ये 1962 से 1966 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वॉलेट अल्वा फिर 1966 से 1969 तक रहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। बाबूराव देवाजी खोब्रागडे, ये 1969 से 1972 के बीच में है, भारतीय रिपब्लिक पार्टी से, ठीक है। फिर है गोदेव मुरारी, 1972 से 1974, ठीक है, और संयुक्त समाजवादी दल से। यह व्यक्ति वापस रहता है 1974 से 1977 तक, ठीक है। फिर है रामनिवास मिर्जा, ये 1974 से 1980 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। फिर है श्यामलाल यादव, 1980 से 1982 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर है श्यामलाल यादव, 1982 से 1984 तक रहते कंटिन्यू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे। नजमा हेपतुल्ला, 1985 से 86 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और फिर देखते हैं MM जेकब, 1986 से 1986 कार्यकाल, 2 फरवरी 1986 से 22 अक्टूबर 1986 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 9 नवंबर में, 18 नवंबर 1986 से 5 नवंबर 1988 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। नजमा हेपतुल्ला, ये 1988 से 1992 राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर है नजमा हेपतुल्ला, फिर वापस 1992 से 1998 तक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नजमा हेपतुल्ला 1998 से 2004 तक लगातार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर है के रहमान खान, 2004 से 2006 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। के रहमान खान 2006 से 2012 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर है PJ कुरियन,
ये है अगस्त 2012 से जुलाई 2018 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। फिर है 12वें नंबर पे हरिवंश नारायण सिंह, 9 अगस्त 2018 से पदस्थ है और जनता दल से है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से जो राज्यसभा है, तो राज्यसभा का देखो 20-21 मिनट लगा है, लेकिन ये कंप्लीट हो गया रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इनके बारे में पहले डिटेल दी हुई है, लेकिन जो डेटा कुछ थे तो मैंने दे दिया, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए जो जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले बता दिया, लेकिन साथ में क्या हुआ जो फैक्ट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वहां से चीजें वो कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट क्वेश्चन मिक्स करके पूछता है, हाइब्रिड करके। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, हमारा जो हमारा कोशिश रहेगा कि हम जो चीजें हैं उनको धीरे धीरे और चीजें इंक्लूड करते रहें। ठीक है, और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं पढ़ने के बाद में, और आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर भी अगर किंतु परंतु कहीं पर अगर स्लाइड के अंदर मिस्टेक हो जाती है या कंटेंट में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।